हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ऑफ ओडीसी और ट्रायंगल ऑफ ओबीए दोनों सिमिलर दी हुई हैं और एंगल ऑफ बीओसी 125 एंड सीडीओ 70 डिग्री। हमने कौन कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एक तो डीओसी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और डीसीओ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ओएबी और एक ये वाला एंगल फाइंड आउट। इन्हें हम नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं और ये गिवन क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ऑफ ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ ओबीए। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एंगल गिवन है ओबीसी और एंगल 1, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ हमारे पास क्या गिवन है? बीओसी प्लस एंगल ऑफ 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। तो हमारे पास बीओसी हमारे पास 125 प्लस एंगल 1 180, तो एंगल 1 आ गया 180 माइनस 125, तो 180 माइनस 125 55 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ डीओसी क्या आ गया? 55 डिग्री। ठीक है, हमारा फर्स्ट एंगल आ गया 55 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है डीसीओ। अब इसे एंगल हमने क्या दिया हुआ? सेकंड। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है? सीडीओ, तो एंगल ऑफ सीडीओ प्लस एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल ऑफ 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या था हमारे पास? 180 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? सीडीओ तो गिवन है 70, फर्स्ट एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया 55। एंगल 2 यानी हमारे पास डीसीओ 180, तो एंगल ऑफ डीसीओ 70 प्लस 55 इज 125 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डीसीओ हमारे पास आ गया 180 माइनस 125, तो डीसीओ हमारे पास क्या आ गया? 55 डिग्री। डीसीओ भी हमारे पास क्या आ गया? 55 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ ओएबी। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सी सिमिलर गिवन है? एक गिवन है हमारे पास ओडीसी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी गिवन है? ओबीसी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी बी के इक्वल होगा और ए सी के इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन है, दोबारा लिख देते हैं, ट्रायंगल ऑफ ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ ओबीए। तो एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल किससे है? ए से। तो इट मीन एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए के। तो एंगल सी अभी हमने 55 फाइंड आउट किया, तो एंगल ए भी हमारे पास क्या आ गया? 55, यानी एंगल ऑफ ओ ए बी हमारे पास क्या आ गया? 55 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, जिसमें AB पैरेलल हमारे पास DC है, ईच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA OC और OB OD दोनों क्या इक्वल है। ये पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें हमने क्या यूज करना है? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखो हमने प्रूफ करना है OA और OB OC की रेशो और OB और OD की रेशो। तो इट मीन्स ये दो ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करना है हमने OA OC और OB इक्वल टू OD। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ऑफ AOB एंड ट्रायंगल ऑफ COD। देखो AOB तो COD, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं और ये हम इक्वल प्रूफ करेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये दोनों एंगल ट्रायंगल के, ये दोनों एंगल
AOB और COD, एंगल ऑफ AOB और एंगल ऑफ COD, ये दोनों कौन से एंगल है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, AOB और COD, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल है CD से, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास कौन से आ गए? एंगल ऑफ BAO, एंगल ऑफ BAO, ठीक है, और एंगल ऑफ DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो हमारे पास ट्रायंगल ऑफ AOB सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ COD बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी? सिमिलर प्रूफ होगी। अगर सिमिलर प्रूफ होगी तो उनकी साइड की रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। अब रेशो देखो कैसे लिखनी है हमने। देखो ये भी तो हमारे पास वर्टिकली ओपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? OA, तो हम क्या लिखेंगे? OA। और इसकी ऑपोजिट एंगल कौन सी है? OC, तो हमारे पास आ गया OC। अब ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ करे हैं, तो इसकी ऑपोजिट, पहले हम इसकी ऑपोजिट लेंगे। इसकी ऑपोजिट हमारे पास साइड कौन सी है? इस एंगल की OB, और इसकी ऑपोजिट हमारे पास क्या है? OD। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फिगर 6.36 QR, ये हमारे पास ये QR और QS इसकी रेशो, और हमारे पास QT और PR इसकी रेशो इक्वल दी हुई है। ठीक है, एंड एंगल 1 एंगल 2 दिया हुआ है। शो करना है हमने ट्रायंगल ऑफ PQS, यानी ये छोटी ट्रायंगल, एंड TQR दोनों सिमिलर है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो हमारे पास QR, देखो जो QR है वो QS दिया हुआ है। अगर हमारे पास QT और QP दिया होता और एंगल 1 एंगल 2 होता तो हमारे पास साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाता। तो यही करने के लिए पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। इसमें हमारे पास एंगल 1 दिया हुआ है एंगल 2 से, एंगल 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंगल 2। अगर एंगल 1 और 2 एक ट्रायंगल में इक्वल है, यहां हम ट्रायंगल बना देते हैं PQR, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास इक्वल है। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल। तो हमने क्या लिख देना है? एंगल 1 की ऑपोजिट साइड्स क्या है? PR, और एंगल 2 की ऑपोजिट साइड क्या है? PQ। तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो हम लिखेंगे साइड्स opposite to equal angle, to equal angles are equal, साइड opposite to equal angles are equal। तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, यानी PQ और PR दोनों क्या है? इक्वल है। अब हमारे पास गिवन क्या है? QR अपॉन QS एंड QT अपॉन PR। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, QR QS और QT। अब PR की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? PR की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? PQ। ठीक है, PR की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? PQ। प्रूव अबव। ठीक है, अब हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 हमारे पास किसके इक्वल है? एंगल 2 के। अब देखो दोनों ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, दोनों साइड की रेशो इक्वल आ गई। QR अपॉन QS इक्वल टू Q2 PQ, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। तो ट्रायंगल ऑफ PQS सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ TQR बाय साइड एंगल साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस तरह हमारे इस
एक्सरसाइज के 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।